एकदम सही आ रहा है, इतना तो आए कम से कम। बचपन में मैं बहुत चुरा के खाती थी, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, तो चुरा के खाती थी। तो मेहमान जब आते थे तो वो खत्म रहता था तो मेरी मम्मी गुस्सा करती थी कि कौन खाया कौन खाया। तो मैं इल्ज़ाम भैया पे, भैया मेरे पे, काफ़ी छोटी थी तो इस पर इल्ज़ाम नहीं लगता था। और इस सीधी भी नहीं, छोटी थी इसलिए इल्जाम नहीं लगता था। मैं नहीं चुरा के खाती थी और अभी भी नहीं खाती। सीधी थी, अब नहीं है। तो अभी भी मेरी वजह से कम चुरा के तो नहीं रखा। बात पूरी करने दो। तो मेरा ट्रिक था, जब भी कुछ चुराती थी, अगर सन्नाटा है घर में, तो अगर कुछ चुराती थी मैं, तो मैं चाहे क्या करता था, मैं खाता था। मैं चुराती थी जब घर में कोई नहीं रहता तो मैं चुराती थी, मैं खाती थी और हकती थी, खाती थी, फिर खाती थी, फिर हकती थी। पूरी बात नहीं कंप्लीट होने देंगे। इतनी देर से चुराती थी यही कर रही भाई, आगे तो बताओ। तो मैं चुराती थी कोई चीज, तो किसी चीज की आवाज कर रही थी, चाहे पन्नियों की, चाहे गाना गा रही थी, कि वो चुराने की आवाज ना आए। जैसे बिस्किट की पैकेट खोली तो उसकी आवाज ना आए, मम्मी बहुत शातिर समझ जाती थी कोई चोरी कर रहा। ओपन टाइप किचन था, दरवाजा खुला ही रहता था हमेशा, ओपन ही समझो उसे। तो एक दिन एक भैया आए थे, भैया के दोस्त। तो ऐसा नहीं होता था फ्लैप पे चढ़ के फिर ऊपर टाड़ से उतारना होता था, तो इस पर मैं चढ़ी। मैंने कहा एक काम करो, जैसे ही मैं पन्नी फाड़ूंगी बिस्किट की, तुम एक काम करना, कोई आवाज निकाल देना या गाना गा देना। तो ये बहुत छोटी थी, बोली कि क्या गाना गाएंगे, तो मैंने बोला कजरारे गा देना। तो ये महारानी इतनी महान कि मैंने पन्नी फाड़ी ही नहीं, बस खाली डिब्बा खोले और ये तेज तेज गाने लगी, कजरारे कजरारे। और मम्मी सोच रही क्या वाहियात हरकत है। अंदर आई और मैं पन्नी डिब्बा पकड़ के एकदम खड़ी हूँ और पन्नी एकदम फाड़ने जा रही, और उसी पूरे हालत में मुझे देख ली, नीचे उतारी, कान आके मारी, तक मेहमान के सामने फुल बेइज्जती मेरी। उस दिन के बाद से मैंने इसे कभी गाना गाने को नहीं बोला। इतना फ्लॉप आइडिया, मतलब कुछ और कर रही थी कि मम्मी को बाद में फंसा। लेकिन एक बात की मैं दाद देती हूँ कि मैंने बोला नहीं, मैं जो कही थी वही साथ देती, बोली कजरा रहेगा तो मैं कजरा रही। 19-20 का फर्क कर दिया था तुमने उस दिन। अगर तुम 1 सेकंड बाद गाना गाती ना मान्या, तो मैं बच जाती, मेरी इज्जत बच जाती मेहमानों के सामने। मैंने सानू की पता थी। और तो आप वही भैया के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आया, इमली की टॉफी लेके, उनकी शॉप थी, इमली की टॉफी लेके, तुम्हें शादी बात नहीं पता मान्या, इमली की टॉफी लेके आया पूरा भर के। तो मैं छोटी थी, मैं इतना एडवांस बनी थी, मैंने कहा अरे भैया इसकी क्या जरूरत है, तो बोला तुम्हारे लिए थोड़ी लाए, मान्या के लिए लाए। इसकी क्या जरूरत है, तुम उस एज पे बोल दी थी। बड़े बन के तुमसे तो बड़े। और गाइस इनके बर्थडे में मेरे लिए आना मैंडेटरी रहता था यार, नीलम दीदी। हाँ। और वो क्योंकि रोती तो नहीं थी, लेकिन तरस खा के कैप पहन के, मेरे बर्थडे में ये कैप पहन के केक काटती थी। मतलब क्यों केक तो नहीं काटी, जब तुमने क्या पहनने नहीं दिया, जब तुमने केक काटने ही नहीं दिया, तो तुम यहाँ क्यों जुड़वा रही हो? काटी टोपी होगी तो तुमने। पहन ही ली थी। टोपी पहन ली थी, मुझे गुलाब का माला पहनाया गया था, तो ये भी एकदम सेम गुलाब का पहनी थी, लेकिन केक नहीं काटने दी मैं अपना बर्थडे नहीं स्पॉइल किया। और मैं अपने बर्थडे में लहंगा पहनी एक थी। मिनट, हाँ, आज ये बात मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने टोपी पहनने के लिए नहीं बोला था ना, केक कट करने के लिए बोला था। बात ये हुई थी कि इनका नया नहीं थी। जी नहीं, मैं बोली ही नहीं थी, मुझे करना ही नहीं था। बात ये हुई थी कि इनके बर्थडे पे इनका नया लहंगा बना था और मुझे पुराना कपड़ा पहनाया जा रहा था। बचपन में इतनी लग बेसा थी ना। हाँ, बोल कौन रहा है जो बेड पे टॉयलेट करता था? मान्या ये तो नहीं बताना चाहिए था यार। तुमने झूठ बात तो सुननी थी पहले, लग बेसा थी ही नहीं, क्योंकि बचपन में मेरे पूरे खानदान में ना दूर दूर तक बोला जाता है कि मेरे जैसा बच्चा कोई नहीं होता। इतनी अच्छी थी मैं, ये बोल रही लग भेजा, और ये बेड पे टॉयलेट करके मुझे भिगा देती थी और बोलती थी मैं गाइस। मतलब और स्कूल में माने टाई बेल्ट नहीं लगते सर, एक्सेप्ट करो। हाँ, बचपन में ही था, वो बहुत बड़े की बात है, ठीक है। अपना स्कूल से आने के बाद टाई बेल्ट मोजा सब इधर उधर फेंक दियो, और मैं सिंसियर अपना सब संभाल के रखती हूँ। गाइस साला बहुत सुबह, उसके बाद सुबह नहीं मिले और प्रेयर में खड़ी रहती थी, तो मुझे देखती थी ऑल टाइम। थोड़ा अगल बगल ही लाइन लगती थी क्लास की, मुझे देखती थी ऑल टाइम कि मैं टाई निकाल के दे दूं, मैं बेल्ट निकाल के दे दूं। तुम जो हर लाइन से निकाली जाती थी, पता थी मुझे पूरी क्लास मैं तो नोट के देखती थी। शैतान, मैं तो थी शैतान ने बदतमीज बोलो। मुझे शैतान ऐसे इतना देखती अच्छा रहती word थी, है। ऐसे देखती रहती, कुछ बोलेगी नहीं, देखती रहती थी कि टाई दे दो, टाई दे दो, अच्छा। अपना दे दो। टाई निकाल के देना पड़ता था, कितनी बार मेरी इज्जत की जो नीलामी की रहती थी। क्या इज्जत की नीलामी? मैं क्या कहीं भी भगाया जाता था, कहीं वहां से डंडा लेके भगाया जाए, पूरा I was very notorious and 12th तक की लाइफ तो नोटोरियस, अपना नोटोरियस मेहनत बेसर, ये को बेशरम थी एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोजा खुआना, ड्रेस खुआना,
नटोरियस नहीं होता, लत भीसर ही होता है। हाँ, और बेशर्म पूरे असेंबली में बहुत तेज आवाज कहेंगे भाग और तो तुम मुड़ो और तुम देखो कि वो तुम्हारी बहन है। इतनी बड़ी असेंबली में एक बच्चा भगाया गया है और वो यार। तुम्हारी बहन है, तो बेशर्म वाली बात नहीं होगी, शर्म नहीं आएगी ये मुझे। सर भगाए थे। भाग यार। मैं सोची कौन बच्चा है भाई, मुझे हंसी आती तब से देख रहा है ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन। अरे यार, ओफो यार अरे मान्या। ये क्या हुआ? ओ शिट। तो गाइस मैं तो टिक्की भी चीयर्स करती हूँ। चीयर्स करने को बोले हैं, वैसे ही खा लिए। चीयर्स। तो गंदा चीयर्स किए हैं।